डिस्क्लेमर, ये वीडियो हमारा नहीं है। हमने खाली इसको हिंदी एक्सप्लेन किया है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एनीमे वर्ल्ड में। तो ये पहला एपिसोड की स्टार्टिंग हमें पीछे का सीन को दिखाने से होती है, जहाँ पर एक पिता अपने बेटे को बड़ी बेरहमी से पीट रहा था। लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह उसका सौतेला पिता है और खतरनाक तरीके से एकदम मजे मजे में मार रहा था उसको। जब पिता मारता है तो हमें माता अक्सर बचाने आ जाती है, लेकिन उस बच्चे की माता सोफे पर बैठकर आराम से टीवी देख रही थी, मानो उसे अपने बच्चों की कुछ फिक्र ही ना हो। कैसे माता पिता हैं यार। खैर, आगे हम देखते हैं कि ये वाला फ्लैशबैक ताऊ का नाम का एक लड़का देख रहा था, जो कि एक बस में बैठा हुआ था और वो अपने क्लासमेट्स के साथ एक ट्रिप पर जा रहा था। और इसी दौरान एक घमंडी लड़का आया की नाम की एक लड़की को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था, और ये सब बस में बैठे बाकी स्टूडेंट देख रहे थे, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कह पाते। अब ताउका भी पहले सोचता है कि मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ, कहीं मेरे को ही ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़ेगी। लेकिन फिर आखिरकार इन सब से परेशान हो गया हूँ। ताउका खड़े होकर उस लड़के को यह सब बंद करने के लिए कहता है, लेकिन वह घमंडी लड़का कहता है, अच्छा अब तू मुझे रोकेगा, तुझे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। और अब वो घमंडी लड़का उल्टा उसी का मजाक बनाने लगता है, क्योंकि ताऊ का एक लो लेवल का स्टूडेंट है, जो बस के पीछे बैठा क्लास का टॉपर उस घमंडी लड़के को यह सब करने से मना करता है। पहले तो यह घमंडी लड़का उसकी भी बात मानने से मना करता है, लेकिन फिर कुछ समय के बाद वह आयाकी को अपनी किताब उसे वापस कर माफ़ी मांगता है और वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन सीट पर बैठने के बाद भी यह बदमाश लड़के कहाँ सुधरने वाले थे। वो बैठते ही सामने बैठे एक लड़के को लात मारकर फिर से परेशान करने लगते हैं। अब यह सब होता हुआ देखकर उनकी क्लास के टीचर, जो कि बस के आगे बैठे हुए थे, वो फाइनली उठकर उन्हें कुछ बोलकर शांत करने के लिए कहते हैं। खैर, इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बस के अंदर किसी तरह का एक मैजिक एक्टिवेट होता है, जिसके तुरंत बाद वह सारे स्टूडेंट अपने आप को एक किसी बड़े से महल के अंदर पाते हैं, जहाँ पर विश्वास नाम की एक गॉडेस उन सभी को वेलकम करती है, यह कहती हुई कि उनका दूसरी दुनिया में स्वागत है। फिर आगे वह उन सभी को बताती है कि डीमन एम्पायर से लड़ने के लिए हमने तुम सबको यह पर समन किया है। करीब 300 साल पहले दूसरी दुनिया से आए हुए हीरोज ने डीमन एम्पायर को ख़त्म कर दिया था, लेकिन हाल ही में डीमन एम्पायर फिर से खड़ा हो रहा है और उनसे लड़ने के लिए हमने तुम हीरोज को दूसरी दुनिया से समन किया है। तो यह बात क्लास के बच्चे यह सब सुनकर एकदम अजीब सी दुनिया में आकर सभी स्टूडेंट को लगता है कि वो लोग कोई सपना देख रहे हैं या फिर कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। तभी स्टूडेंट के टीचर भी कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ यहीं पर हूँ और मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें एक बार गॉडेस की बात को सुननी चाहिए। लेकिन इन टीचर को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि गॉडेस बहुत सुंदर है, तो उनको देखकर इसमें ठरकीपन आ रहा था। तो वहीं इधर ताऊ का अपने दिमाग चलाते हुए सोचता है कि यह पूरी जगह पत्थरों से बनी हुई है और सोल्जर भी खड़े हुए हैं और एक गार्ड जिसकी आंखें गोल्डन कलर की हैं। यह कोई सपना नहीं हो सकता है, हम लोग शायद दूसरी दुनिया में आ गए हैं। आगे टॉपर गॉडेस से पूछता है, अच्छा तो तुम हमें लोगों की पावर का यूज करने या डीमन एम्पायर को हराना चाहती हो, लेकिन अगर हम ऐसा करने से मना कर दें तो। सुनकर गॉडेस कहती है कि अगर तुम लोगों को वापस जाना है तो तुम्हारा हमारा साथ देना ही होगा, क्योंकि वापस जाने की
रिचुअल में जो एसेंस की ज़रूरत पड़ेगी वो लोग सिर्फ दो तरीके से ही हासिल कर सकते हैं। पहला तो डीमन किंग के दिल को चुराकर, और दूसरा जब वह डीमन किंग बनने वाला होगा तब उनके पहने हुए नेकलेस के अंदर डायमंड निकाल कर लाना है। जिसे सुनकर वह घमंडी लड़का कहता है कि तुम क्या मजाक कर रही हो, ये इन सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें यहाँ से जाने दो। जिस पर गॉडेस उन सभी को सामने झुककर उन लोगों की उनकी मदद करने के लिए कहती है। तभी आया कि गॉडेस से पूछती है, लेकिन हीरोज का टाइटल लेने के लिए हमारे पास तो कोई शक्तियाँ ही नहीं हैं। जिस पर गॉडेस कहती है कि तुम लोगों के पास पहले कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन इस वर्ल्ड में आने के बाद तुम्हारे पास अनगिनत शक्ति आ चुकी है। इतना कहते ही वह अपनी शक्ति का नमूना दिखाने के लिए एक मॉन्स्टर और एक बूढ़े इंसान को वहां पर बुलाती है, जिसके तुरंत बाद वह मॉन्स्टर उस बूढ़े आदमी पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। और यह देखकर स्टूडेंट की फटकर 4-5 हो जाती है, और इसके बाद वह मॉन्स्टर इन सभी के ऊपर भी अटैक करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही गॉडेस फायरबॉल शक्ति का यूज करके उस मॉन्स्टर को वहीं पर जलाकर राख कर देती है। और सभी यह देखकर सारे स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ गया था कि वो लोग सच में दूसरी दुनिया में आ चुके हैं और उनके पास गॉडेस का साथ देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद गॉडेस एक क्रिस्टल बॉल वहां पर लेकर आती है, जो कि सभी स्टूडेंट की पावर को चेक करने का काम करती थी। और फिर सारे स्टूडेंट अपना अपना हाथ उस क्रिस्टल बॉल के ऊपर रखते हैं, और उन सभी के पास कोई ना कोई यूनिक शक्ति होती है। यहाँ तक कि उस घमंडी लड़के के पास भी फायर की पावर होती है, और वो क्लास ए का मैजिशियन है। तो वहीं हम देखते हैं कि उस टॉपर की शक्ति तो इतनी थी कि वो क्रिस्टल बॉल ही टूट जाता है। और गॉडेस बताती है, अरे वाह, तुम तो 2 एस क्लास के मैजिशियन के बराबर हो। इसके बाद हम देखते हैं कि आयाकी का भी मैजिक एस क्लास का ही होता है। और फिर ऐसे ही करते करते हमारे ताउका की भी बारी आती है। मुझे लगता है कि इस दुनिया में आने के बाद तो उसकी शक्ति बढ़ गई होगी, लेकिन जब वो क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है तो वह शक्ति का कलर ग्लो होने लगता है। और क्रिस्टल टूटना तो बहुत दूर की बात है, उसकी जो लाइट की रोशनी थी वो भी बहुत कम थी, और उसका मतलब यह निकलता है कि वो काफ़ी स्टूडेंट के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर मैजिशियन है। और यह देखकर गॉडेस भी उसे इग्नोर करने लगती है। जिसके बाद गॉडेस सभी स्टूडेंट को अपने अपने स्टैट्स चेक करने के लिए बोलती है, जो कि अपने ताउका के लिए बहुत ही ज़्यादा कम थे, जहां लेकिन उनके पास एक यूनिक स्किल्स जरूर थी जिसका नाम एलिमेंट्स था। जिसके बाद गॉडेस एक यूनिक रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए ताउका को सामने बुलाती है और कहती है कि तुम एक ई क्लास के मैजिशियन हो, और फ्यूचर में कई बार ऐसा देखा गया है कि ई क्लास जो कि सबसे वीक मैजिशियन होती है वो टीम पर बोझ बनती है। और इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ई क्लास के मैजिशियन को एक जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा, और अगर वहाँ पर मेहनत कर पाए तो वहाँ इस वर्ल्ड में फ्री होकर जी सकते हो। जो सुनकर ताउका के तो पसीने छूट जाते हैं, लेकिन क्योंकि वह काफ़ी अच्छी तरीके से समझ चुका था कि वह इस जगह तो पूरी तरीके से खतरों से भरी हुई होगी, इसलिए वो तुरंत कहता है कि गॉडेस रुकिए, मेरे पास एक एलिमेंट नाम की एक यूनिक स्किल्स है जिससे मैं किसी को भी पैरालाइज या फिर जहर दे सकता हूँ। जिस पर गॉडेस कहती है कि सुनो ताउका, इस वर्ल्ड में एलिमेंट स्पेल सबसे कमज़ोर स्पेल माना जाता है, इससे तो तुम एक लो लेवल के मॉन्स्टर तक को नहीं मार सकते। जिसे सुनकर ताउका कुछ कहने ही वाला था। पहली क्लास का टॉपर कहता है कि जल्दी करो, हमें सारे लोग बहुत थक चुके हैं, हमें जाकर आराम करना है। अरे कैसे स्टूडेंट हैं,
ये अपने दोस्तों को मौत के घाट उतारने के लिए बोल रहे हैं। अब यह सब देखकर ताउका पूरी तरीके से टूट जाता है और सोचता है कि अब तो मैं मरने वाला हूँ। तभी यासु नाम का एक स्टूडेंट उसके पास में आता है, जिससे स्कूल के दौरान कई बार ताउका ने बुली होने से उसे बचाया था। लेकिन तभी यासु उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हें मुझे नाम से नहीं बल्कि सर यासु कहकर बुलाना चाहिए, क्योंकि मैं एक क्लास का मैजिशियन हूँ। और इतना ही कहकर वो भाई साहब यहाँ से चले जाते हैं। ये स्टूडेंट ताउका को धोखा धोखा दे जाता है, मतलब मैंने तुम्हारी पहले मदद की और तुम हमें ही इस के बदले धोखा दे के जा रहे हो। तभी गॉडेस एक कपड़े का बैग नीचे फेंक देती है, यह कहकर कि सारे हीरोज को ऐसा ही एक यूनिक स्किल बैग मिलती है। जो इतना बोल ही रही थी, तभी आया की बीच में आकर कहती है कि यह सब गलत है। वो हमारा क्लासमेट्स है और उसे अभी के अभी छोड़ दो। लेकिन यह सुनकर गॉडेस एकदम बिजली की तेजी से उसकी तरफ जाकर उसे एक पंच मार के बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो गॉडेस रिचुअल स्टार्ट करने वाली थी कि तभी ताउका उसे ऊपर पैरालाइज स्पेल का यूज करता है, मगर उसका गॉडेस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टर बैरियर बना हुआ है, जो कि यह स्पेल एलिमेंट जैसे स्पेल को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। तो तभी टॉपर भी अपने मैजिक का एक नमूना दिखाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ तक गॉडेस भी देखकर हैरान हो जाती है। तो वहीं सारे के सारे स्टूडेंट ताउका को मारने का कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। और यह सुनकर ताउका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसी उसकी आंखें से गुस्से के आंसू बह रहे होते हैं। तो फिर हमें उसके पीछे का समय देखते हैं। छोटे ताउका को इमोशनल ताउका उसके सामने आकर कहता है कि तुमने देख लिया कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा जालिम है। तुम्हें इन लोगों के लिए कुछ हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपनी ताकत दिखाओ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। अब यह सुनकर तो दोस्तों मुझे लगता है कि अपना हीरो ताउका कुछ कमाल का धमाका करने यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ। लेकिन टेलीपोर्ट होने से पहले वो बस इतना सभी से यह जरूर कहता है कि अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो तुम सब लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और बस इतना कहते ही वो टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर आगे के सीन में हम ताउका को एक अंधेरी गुफा में देखते हैं। वो जैसे तैसे करके अपने यूनिक स्पेल बैग को आग की तरह इस्तेमाल करके आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ने पर उसे कई सारी हड्डियां खोपड़ी पड़ी हुई मिलती हैं, जिसे देखकर वो और हम समझ जाते हैं कि उसे भी यहाँ पर कई कई लोग आ चुके हैं और वो लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाए हैं। और यह तभी अचानक से एक दो पैर वाला मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ताउका जैसे तैसे करके उससे बचकर वहां से भागने लगता है। और भागते भागते वो मन में सोचता है कि मेरी शक्ति उस मॉन्स्टर से कम है, इस मॉन्स्टर से नहीं बच पाऊंगा। और भागते भागते कुछ ऐसा होता है कि वह नीचे गिर जाता है और आगे वह किसी आत्मा की तरह अपना सिर पीछे से आगे कर लेता है, जिसे देखकर ताउका की पहले ही फटकर 4 हो चुकी थी, अब वो फटकर 15-16 हो जाती है। उसके पास ना ही कोई हथियार है और ना ही कोई स्किल, और उसका मरना तो आज तय है। फिर सोचता है अब मरना तो तय है, क्यों ना एक बार ट्राई करने के लिए एक बार अपनी यूनिक स्किल्स एलिमेंट का यूज करने का डिसाइड करता है। और आगे जैसे ही वह पैरालाइज शब्द बोलता है तो अचानक से वह मॉन्स्टर पैरालाइज हो जाता है। यह देखकर वह तुरंत वहां से भागने लगता है और
ऐसे सोचता है कि गॉडेस ने तो कहा था कि यह स्पेल लो लेवल मॉन्स्टर को ख़त्म नहीं कर पाएगा, तो यह सब पर काम कैसे किया। ये ज़रूर कोई मेरी किस्मत होगी। मैं अभी लकी हूँ कि वहाँ से भाग निकल आया। जब अपने दिमाग में सोच रहा था, मैं एक जगह पर खड़ा हो जाता, तभी वो सामने एक और मॉन्स्टर को आते हुए देखता है, जो कि उसे खत्म करने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर ताउका की इस बार फटकर 40 हो जाती है और इसलिए वह एक बार फिर पैरालाइज स्पेल का यूज करने की कोशिश करता है। और भाई साहब, इस बार भी वो स्पेल काम कर जाता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर पैरालाइज हो जाता है, जो देखकर ताउका को समझ में आ जाता है कि कोई किस्मत नहीं बल्कि उसका स्पेल सच में काम कर रहा है। जिसके बाद तो वो उसी मॉन्स्टर पर पॉइजन स्पेल को भी यूज करता है, जिसके कारण होता यह है कि वह मॉन्स्टर वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। और यह सब देखकर ताउका अब चैन की सांस लेता है, लेकिन चैन की सांस ले रहा था तभी पीछे से वही मॉन्स्टर वापस आ जाता है। उसे देखते ही ताउका को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं कि कैसे उसके फादर उसे बेरहमी से पीटा करते थे, कैसे गॉडेस ने उसकी बेइज्जती करी थी, और यहाँ तक सब याद करते हुए वो मॉन्स्टर के ऊपर वहीं अपनी पर ख़त्म करने का डिसाइड करता है। और इसी तरह एक ईविल हंसी के साथ यह वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दूसरा एपिसोड लाने के लिए टारगेट 1000 लाइक प्लीज़ कर दीजिए।